Okay, Assalamu alaikum everyone. We're back with another video. Today we're going to talk about business O levels, and we have our guest speaker with us. Saad, please introduce yourself. My name is Radhar, and I've been a commerce student, say since O levels beginning. Say commerce student, and I'm one of those students, so particularly they enjoyed studying commerce or something they're proud of doing something in their lives. So yeah, and then a short introduction would be that I am a moderator at Kodi, say the biggest O levels community platform that we have, where people share their thoughts वगैरह. और उसके साथ साथ A levels चल रहा है अभी, तो सही इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी की तरफ है. So that's I would like to introduce. Okay. So since we're talking about business today, so थोड़ी सी insight into the syllabus, into the subject के किस तरह exactly what आप क्या पढ़ते हैं उसमें? यार देखो business है ना, honestly business studies as a subject is pretty much debated subject. सही है, एक तरफ आपको मिलेगी वो बोलती है नजर आएगी यार बिजनेस ही करना है तो आप किताबों से सीख रहे हो, आप आओ हमारे साथ फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाओ एंड वी विल टीच यू दैट हाउ टू डू बिजनेस. तो उसकी कुछ एक एग्जांपल है और वो एग्जांपल हमारे टीचर ने देकर समझाई थी. वो कुछ यूं देकर समझाई थी कि सर ने बोला कि जो गजरे होते हैं जो बाहर जो नहीं जो पहनने के हाथ में होते हैं जो फ्लावर्स वो चलाते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं. सो सर ने बोला कि अगर देखा जाए यूनिवर्सली इट इज समथिंग जिसकी रोमांटिक वैल्यू इज इरिप्लेसेबल. सही है, उसकी जो एक रोमांटिक वैल्यू होल्ड करती है वो इरिप्लेसेबल है. अब हर सिग्नल पर एक बच्चा होता है, वो खड़ा होता है लेकर और वो देखता है गाड़ी के अंदर कि देयर इज समवन दैट हु वांट्स इट एंड देयर इज समवन हु वांट्स टू गिव इट. तो पहुंच जाता है अपना पोटेंशियल कस्टमर लेकर और उधर जाता है और उधर जाकर बोलता है कि भाई ये ले लें, और उसको पता है कि वो इसका सक्सेसफुल कस्टमर है, कुछ ना कुछ करके वो सेल्स कर लेता है मार्केटिंग करके. लेकिन इसी कॉन्ट्रेरी अगर वो किसी ऐसे ग्रुप के पास चला जाए जो 18 साल के खाली लड़के बेचारे कहीं बैठे हो और उनके पास जाके बोले गजरे ले लो, तो उसके अंदर रिएक्शन ये होगा कि वो बोलेंगे भाई पहले तो उसे देखकर बोलेंगे भाई हम दें किसे, सही है हम किसे दें, ठीक है अच्छा घर लेकर जा भी नहीं सकते कि भाई ये पता ना पैसे देकर ले ली चीज घर लेकर गए तो अम्मा फिर चप्पल लेकर बैठेंगे भाई तुम किसके लिए लेकर आए हो. सही है, तो बात ये है कि प्रोडक्ट दोनों सेम बेच रहे हैं. सही है, वो भी प्रोडक्ट ये बेच रहा है ये भी प्रोडक्ट ये बेच रहा है, लेकिन एक इतना एक्सपोनेंशियली सक्सेसफुल है कि वो 2-3 आराम से पीस निकाल लेता है. सही है, लेकिन एक इतना गंदा अनसक्सेसफुल है कि अगला कस्टमर जिसको टारगेट कर रहा है उसकी तरफ इंटरेस्टेड तक नहीं है. सही, देखने को भी तैयार नहीं, मतलब उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें वो इंटरेस्ट ले तभी वो गजरों में इंटरेस्टेड नहीं. तो अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही बिजनेस स्टडीज कुछ ऐसी ही सवालात के जवाब कराना कि भाई मार्केटिंग किस तरीके से इफेक्टिव होनी है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इफेक्टिव होती है. अब लोग जो है समझते हैं कि बिजनेस के अंदर बिजनेस करना सिखाते हैं. नहीं, बिजनेस करना एक अलग चीज है, दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. एक बात कही जाती है उर्दू के अंदर, या तो इंसान अपनी जिंदगी में उस्ताद से बात सीखता है या अपनी जिंदगी के हालात से बात सीखता है. ठीक है, सो बिजनेस स्टडीज अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, बट बिजनेस स्टडीज इज सब्जेक्ट जो कि बिजनेस की इनसाइट्स के बारे में आपको बताएगा कि भाई एक जना ठेला भी लगाकर एक फ्रेंच फ्राइज वाला बैठा हुआ है और वहीं पर हम ओपीटीपी देखते हैं 1 पोटैटो 2 पोटैटो, उतनी बड़ी चेन है, उसकी भी हीरो प्रोडक्ट वही है फ्रेंच फ्राइज, और एक जो ठेला लगा रहा है वो भी वही है, लेकिन दोनों एक कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में परफॉर्म करते हैं. एक जना मतलब मैनेजर्स रख रहा है, सीईओज रख रहा है, मार्केटिंग कैंपेन की, एक दूसरा है वो खुद ही खड़ा हुआ खुद ही बेच रहा है खुद ही पैसे हिसाब लगा रहा है खुद ही अकाउंटेंट सब है. तो ये क्यों एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है? तो ये सारी चीजें आपको जो है बिजनेस स्टडीज बताएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताएगा, साथ साथ फिर आपको ये बताएगा कि आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन कैसी है, केमिस्ट्री कैसे होती है, एक बिजनेस है उसको आप किस तरीके से आप असेस करेंगे कि भाई उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे इंटरप्रेट करनी है, ये सारी चीजें होती हैं. एंड देन एक बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकती हैं. सो इट्स लाइक यू इट डज नॉट टीच यू how to do business, but it tells you how a business operates. So yeah, so I think so this is the best definition of business as a subject. और मेरा जो मुझे ओ लेवल्स के अंदर जिसने मेरी कंटेंट राइटिंग के अंदर मुझे हेल्प किया था was business studies. Okay, Saad, please walk us through the paper pattern. यार देखो पेपर पैटर्न पे देना बिजनेस स्टडीज का सीन है कि एक पेपर दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. both are based on writing. सही, unlike other papers के पेपर 1 का एमसीक्यू है और पेपर 2 आपका जना हैंड रिटन है, मतलब थ्योरी वाइज है. यहाँ पर जना दोनों पेपर्स आपके होते हैं वही उसमें होते हैं. अब इसके साथ साथ ये होता है कि बिजनेस स्टडीज के अंदर दे इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि ए लेवल्स में जाके आगे पॉपुलर हो जाता है, दैट इज एप्लीकेशन. अब होता ये है कि पेपर 1 थोड़ा सा आसान होता है. सही, पेपर 1 इज द प्लेस
के जहाँ पर बच्चा स्कोरिंग करता है, बट जनरली स्पीकिंग बिजनेस के अंदर मार्क्स स्कोर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जहाँ मार्क्स स्कोर करना आसान नहीं, वहाँ पर और लोग भी आप जैसे ही कुछ पाए जाएंगे जो थोड़ा सा नालायकी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड होते हैं। सो इट्स लाइक उसका थ्रेशोल्ड बनता है कि एक पेपर का अगर 80 मार्क्स का पेपर है, तो अगर आप 39 मार्क्स अपने पेपर में जाए, यू हैव स्कोर्ड है। सही है। अगर आप 42 मार्क्स लेकर आए, यू हैव स्कोर्ड है। सही है। सुनने में आसान लगता है, एंड इसकी एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स हटकर, दे गिव बिजनेस स्टडीज एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। बिजनेस स्टडीज कंटेंट वाइज, सिलेबस वाइज बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर कोई बंदा पढ़े, खुद बुक रीड करके सब्जेक्ट, आई वुड से कि कोई बंदा खुद पढ़कर वो दे सकता है, इतना आसान उसका कंटेंट लिखा हुआ है। इट इज लाइक दैट सब्जेक्ट। लेकिन चूंकि कैम्ब्रिज की तरफ से एक पेपर पैटर्न होता है, और वो पेपर पैटर्न इज समवेयर क्लोज टू ए लेवल्स का पेपर पैटर्न, इस वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। इट गिव्स यू रियलिटी चेक दैट ओनली नॉलेज इज नॉट इनफ। You should know how to apply the knowledge. You should know how to write down the knowledge. You should know what is going in your mind, how you should express it. सही है। तो होता ही है कि पेपर वन होता है, पेपर वन के अंदर आपको जो है 4 क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चंस के अंदर आपको एक बहुत छोटी छोटी जो है एक, मैं कहूँगा केस स्टडी नहीं कहना, आप कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं, मतलब 6-7 लाइंस के देने एक उन्होंने स्टोरी दी भी होती है, और उस स्टोरी के अंदर जो है उन्होंने किसी बिजनेस के बारे में बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बताई भी होती है, और उसके आपके पास कोई 5 पार्ट्स होते हैं उसका। सही है। ABCDE। सही है। और आपको हर पार्ट के जो है कुछ उसके रूल्स होते हैं। पहला पार्ट यूजुअली डेफिनेशन होता है, सेकंड पार्ट में आपसे कुछ आइडेंटिफाई करवाते हैं, सी पार्ट से दे टेक यू टू अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ एप्लीकेशन। व्हाट एप्लीकेशन मींस इज दैट कि भाई देखो, आपने बुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा। सही है। आपने बात पढ़ा कि भाई जना बाय वन गेट वन फ्री लगाओ, आवाम आएगी मार्केटिंग के लिए। सही है। आप सेल की जना परसेंटेज लगाओ कि भाई 50% ऑफ रख रहे हैं, आवाम आएगी आपसे खरीदने के लिए। बट हाउ इफेक्टिव विल इट बी, एंड स्पेशली इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी यू आर गोइंग ऑन। सही है। अब अगर आपको कोई जरा मशीन के बहुत बड़े जना उसके बिजनेस के बारे में बोला, अब आप बोल रहे हो बाय वन गेट फ्री देना शुरू कर दे कि एक वॉशिंग मशीन पे दूसरी वॉशिंग मशीन फ्री हो जाए, तो भाई बहुत ही स्टूपिड इंसान आप। सही है। और उसी तरीके से अगर आप कोई कपड़े की, अगर आपको जना मतलब कोई क्लोथिंग जना ब्रांड के बारे में दिया हुआ है, तो उधर आपकी एप्लीकेशन अच्छी हो सकती है बाय वन गेट वन फ्री की। सो उधर कैम्ब्रिज आपसे टेस्ट ये करता है कि भाई व्हाटएवर यू आर राइटिंग, यू शुड बी अप्लाइंग इट टू द कॉन्सेप्ट। सही है। और उसके आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम जिंदगी में कोई चीज बगैर कॉन्टेक्स्ट से समझ नहीं सकते, मतलब संभव नहीं। मीम नहीं का अम्मा आके अब्बा आके मार रहे हैं, आपस से पूछ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट क्या, मार क्यों रहे हैं। सही है। तो कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। सही है। तो कैम्ब्रिज भी कहता है कि भाई ऐसा आंसर लिखो कि मुझे बगैर कॉन्टेक्स्ट से मुझे समझना है। चाहिए। तो उधर एप्लीकेशन होती है, और फिर ई पार्ट होता है। ई पार्ट वो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला होता है। उधर आपको 2 साइड्स के लिखने होते हैं। फिर आपको जिंदगी में कुछ चंद मौके होते हैं जहाँ पर आपकी राय और आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाती है, देसी हाउस होल्ड में तो नहीं की जाती। तो उधर आपसे कैम्ब्रिज पूछता है कि भाई आप इन माई ओपिनियन लिखकर बताएं कि क्या करना चाह रहे हैं। ये होता है पेपर 1। पेपर 2 इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड, वे टू डिफिकल्ट, हार्ड टू स्कोर। सही है। डिप्रेसिव भी बहुत ज्यादा होता है। सही है। और उसकी वजह ये है कि वो पेपर का असल में होता है कि जिंदगी का एक उसूल है कि हर असेसमेंट के अंदर जो लो स्टैंडिंग मार्क्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इजी टू स्कोर। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स फॉर देयर, कंपेयर टू एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, उसके अंदर आपके 10 मार्क्स पूरा आना बहुत मुश्किल होता है। पेपर 2 के अंदर कैम्ब्रिज सिर्फ आपको 8 मार्क्स या 12 मार्क्स पे खिलाता है। दे से दैट भाई 8 मार्क्स या 12 मार्क्स यही 2 पार्ट्स हैं। अब जाहिर सी बात है 8 मार्क्स आना बहुत मुश्किल होता है, और 12 मार्क्स आना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एंड देन आंसर की जो लेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। मतलब इट इज वे टू क्लोज टू लाइक ए लेवल इकोनॉमिक्स के अंदर एक ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है, उस तरीके से एक पेज का आंसर कहीं नहीं जाता आपका। सही है। और उसके बाद पेपर 2 के अंदर दे गिव यू अ वेरी डिटेल्ड केस स्टडी, मतलब प्रॉपर केस स्टडी आपके पास होगी। उस केस स्टडी के साथ आपने आइडेंटिफाई भी करनी चीजें उसी केस। अच्छा, पेपर 1 के अंदर ये साहब होता है कि जहां तक मुझे याद पड़ा है, पेपर 1 के अंदर ये साहब होता है कि आपको जो है ना 4 अलग अलग जो है ना कॉन्टेक्स्ट भी होता है। लेकिन पेपर 2 के अंदर यू हैव वन सिंगल केस स्टडी, और उसी केस स्टडी से आपको पूरा 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। उसी में से आप 80 मार्क्स की चीजें निकालोगे, उसी में आप एप्लीकेशन करोगे, उसी में आप एनालिसिस करोगे। सो पेपर पैटर्न के हिसाब से आई थिंक सो बिजनेस स्टडीज इज वन ऑफ द लाइक प्रॉपर सब्जेक्ट जो कि एक बंदे को कंटेंट राइटिंग की तरफ लेकर जाता है। पर्सनली मैंने खुद अगर बहुत ज्यादा अगर लिखना सीखा, इंग्लिश की इंप्रूवमेंट बहुत सारी चीजें आई वो इसी वजह से है कि बिजनेस का आंसर बहुत अच्छे सीखे। सो दिस इज लाइक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर पैटर्न जो कि होता है बिजनेस का। तो अच्छा साद, व्हाट वाज योर स्टडीइंग स्ट्रेटजी वैसे? यार स्टडिंग स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से थी कि हम देना शुरू में इसकी देना कुछ ये था कि यार हम जैसे मैंने बात की थी ना, लो स्टैंडिंग मार्क्स आर ऑलवेज इजी टू स्कोर। सो आवर स्ट्रेटजी वाज कि भाई देखो अपने आप को स्पेशलाइज कर दो लो स्टैंडिंग मार्क्स के अंदर।
आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हो, उधर एक बंदा आके बोलेगा कि भाई मैं एरिस्टोटल की तरह मैं 8 मार्क्स के अंदर मैंने कोई 2 पेजेस लिख दिए, मुझसे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं था, लिख दिया। भाई हम बोलेंगे भाई तुमने लिख दिया होगा, लेकिन तुम 8 पूरे नहीं ला सकते। सही है, मैं अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन करके ना मैं 2 पूरे ला सकता हूँ। सही है, सो देयर इज एन एडवांटेज व्हाट आई वुड से इज दैट कि भाई लो स्टैंडिंग मार्क्स होते हैं ना, उधर बंदा कंसंट्रेट करे, उसको एक एक करके स्पेशलाइज करे। सो इट वाज लाइक मैंने ओ लेवल्स के 3 साल में, हम शुरू के 2 साल तो we were specializing on low standing marks कि भाई 2 मार्क्स और 2 मार्क्स में फुल कैसे लाएं, 4 मार्क्स और 4 कैसे तरीके से लाएं, 6 मार्क्स 6 होते हैं हाँ, उसमें फुल किस तरीके से लाएं। बिकॉज वी न्यू कि यार अगर ये शुरू के ABC अगर सही निकल गया ना, आप आगे निकल गए। सही, क्योंकि आपको यार टोटल 40 मार्क्स लेकर आने, आप 40 मार्क्स लेकर आ रहे, क्या कर क्या रहे जिंदगी के अंदर, जाओ या कहीं बाहर चले जाओ, 40 मार्क्स लाने आपने। सही है, तो अब बोल भी नहीं सकते ज्यादा। सही है, तो अब 40 मार्क्स आपको टोटल आने, तो 40 मार्क्स के अंदर स्ट्रेटेजी होती है कि भाई लो स्टैंडिंग मार्क्स इतने, उनको स्पेशलाइज कर ले। और सेकंड जो बिजनेस ने मुझे एक चीज सिखाई, वो ये सिखाई कि इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी अगर कंटेंट राइटिंग कर रहा है या ऐसे लिख रहा है या कोई भी काम कर रहा है, एक दफा लाइक मंथली या देन क्वार्टर ऑफ मंथ्स के अंदर वो कभी बैठकर इतनी मेहनत से कोई चीज करे कि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देना परसीव कर ले। सही है, सो इट्स लाइक आई हैव एग्जीक्यूटेड द सेम थ्योरी एवरीवेयर कि भाई एक ऐसे लिखना है। अब उस एक ऐसे को यूजुअली टाइम लगता है भाई, हाफ आवर गिवन है। सही है, आपको हाफ आवर गिवन है, आप हाफ आवर में ही आपने जाना लिखना है अपने एग्जाम के अंदर। लेकिन अपनी जिंदगी में एक दफा बंदा बैठे और अपना पूरा दिमाग यूज करे और एक ऐसे लिखे, कोई 2-2.5 घंटा लगा के वो ऐसे लिखे, उसको 2-2.5 घंटा लगाने में टाइम तो ज्यादा लग रहा है, बट समवेयर उसके दिमाग में ये बात तो आ गई भाई मैं कितना मैक्सिमम जा सकता हूँ, मेरा मैक्सिमम ये है। फिर जब वो कल को लिखने बैठेगा ना, तो उसके दिमाग में होता है हाँ ये मेरा मैक्सिमम है, अब मुझे अगर जो एफर्ट्स करनी है मुझे इस मैक्सिमम बाउंड्री को आगे लेकर जाना। अब होता ही है कि अक्सर लोग होते हैं खाली वो पेपर पैटर्न को सिर्फ गिवन टाइम के अंदर करने की कर रहे होते हैं, जब प्रैक्टिस होती है तो होता ही है कि उनको यही नहीं पता होता कि हमारा मैक्सिमम क्या है। और जब मैक्सिमम नहीं पता होता तो आप एफर्ट्स क्या करोगे, बंदा एफर्ट्स नहीं करता ना कि अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए। तो पहले आप प्रोडक्टिविटी का अपना मैक्सिमम तो डिस्काउंट करो। तो उसके अंदर ये था कि शुरू के अंदर जब ये हाई स्टैंडिंग मार्क्स अटेम्प्ट करना शुरू किए, पेपर 2 वगैरह, तो मैं पर्सन बता सकता हूँ कभी कभार ऐसा होता था कोई 3 घंटे लग जाते एक दफा पेपर करने में। सही है, वो उसका जहन में ये नहीं होता था कि 3 घंटे लग गए एग्जाम में कैसा होगा, उसका ये होता था भाई 3 घंटे लग रहे हैं लेकिन वर्थ इट, इट इज टेलिंग मी कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, अब मैं उसको आगे लेकर जाऊँ। सो दिस वाज सम स्ट्रेटजी। पहले भाई लो स्टैंडिंग मार्क्स पे कंसंट्रेट करो, फिर उसके बाद बंदा हाई स्टैंडिंग मार्क्स पे जाए, लेकिन हाई स्टैंडिंग मार्क्स पे जाते हुए रिक्वेस्ट है कि भाई वो अपना मैक्सिमम देना एक दफा परसीव कर लिया, फिर उसकी तरफ एफर्ट्स करे, और फिर एंड के अंदर जो ना वही जो मैंने लास्ट सेशन में भी बात बोली थी कि 7 पेपर्स होते हैं। सही, उसके अंदर एक ईयर के अंदर होते हैं। सही, IGCSE FF मार्च होता है, वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 वेरिएंट 3 मई जून, वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 वेरिएंट 3 अक्टूबर नवंबर, ये 7 पेपर्स होते हैं। तो बिजनेस के अंदर आप जो ना 14 पेपर्स भी कोई बंदा तमीज से कर लेना, उसकी तैयारी अच्छी हो जाती है। और इस सब्जेक्ट का एक डिसएडवांटेज है पास पेपर्स में, वो ये है कि टॉपिकल्स आर यूजलेस ओवर हियर, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात बोली थी कि हर क्वेश्चन एक कॉन्टेक्स्ट में आता है और आपको उस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके देना होता है। तो आप टॉपिकल्स कैसे निकाल सकते हो, आप टॉपिकल्स निकालोगे तो इधर यू आर गोइंग टू मिस द कॉन्टेक्स्ट। सही है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिकल्स आप खुद बैठकर कर लो अपने क्वेश्चन बना के, लेकिन टॉपिकल्स इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होते और ना ही रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे That's what और I would कोई say. बुक्स वगैरह जो इस्तेमाल किए या कोई यूट्यूब चैनल्स I was going कंटेंट to के ask the लिए? same question. हाँ कोई रेफरेंस? हाँ यार देखो, पर्सनली ओ लेवल्स के अंदर आई एम अ बिग फैन ऑफ कोर्स बुक्स। सही है, कैम्ब्रिज ने जब जिंदगी में शायद पहली दफा उनसे ओ लेवल्स में हुआ था कि उन्होंने बहुत अच्छी कोर्स बुक्स लिखी कि बच्चे को नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अपने ओ लेवल्स के अंदर इकोनॉमिक्स हो गया और बिजनेस हो गया, आई डिड नॉट यूज एनी नोट्स। सही है, मैंने बुक से ही पढ़ा, बुक से रीडिंग की, बहुत अच्छा और प्रिसाइज कंटेंट था और कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट था। बंदा बुक से ही पढ़े ओ लेवल्स के अंदर और वहीं उसके लिए काफी होता है। बाकी रिवीजन होता है ना, रिवीजन यार वो हो जाता है डिस्कशन करने से। उसका एक आसान हल ये है कि आपने जो पेपर खुद सॉल्व किए बैठकर, सही, आपने 10-11 पेपर्स अगर आपने किए भी हों तो वो 10-11 पेपर्स को बैठकर एग्जाम हॉल से पहले रीड कर लो। पहले तो बंदे को ताज्जुब भी होता है यार मैंने ही ये लिखा था, मैं इतना इंटेलिजेंट कब से हो गया। सही है, पहले तो यस यकीन नहीं आ रहा होता ना कि भाई हम कहाँ से नीचे आ गए। पहले तो एक डिप्रेशन होता है, फिर डिप्रेशन के बाद फिर एक आती है एक्सेप्टेंस आती है, हाँ यार मैंने ही लिखा था, फिर थोड़ा सा प्राउड फीलिंग आती है, फिर रिवीजन हो जाता है वो। ये सही, ये सही अच्छा में आइडिया है वैसे, ये हम भी यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हाँ हैं, ये करेंगे या नहीं ये नहीं पता अभी। क्यों करेंगे नहीं, बट यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल है। पोटेंशियल है। कर ओके, साथ कोई मिथ्स बताएं जो बिजनेस से रिलेटेड हो, लोगों को जो आप बस्ट करना चाहें। सबसे पहले मैं पूछ लूं, एज अ एक सब्जेक्ट क्वेश्चन सबसे पूछ लूं पहले तो इधर ही,
इधर ही के बिजनेस वैसे हाँ बहुत इजी, ए लेवल्स में भी बहुत इजी मशहूर है कि मतलब फालतू सा सब्जेक्ट है तो किसी ने पढ़ना है तो पढ़ लो, तो ये इज दैट ट्रू? नहीं, ओके। नहीं, बिल्कुल भी ट्रू नहीं। फिर वो दरअसल वो होते, बताओ कौन लोग हैं? वो होते हैं फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट। वो पहले से बच्चों को डिप्रेशन की तरफ डाल रहे होते हैं। आप ए लेवल बिजनेस दो, आसान सब्जेक्ट दो, फिर डिप्रेशन हो जाए, अच्छा ठीक है एंजाइटी ट्रीटमेंट कर देंगे, 3,000 रुपये पर सेशन दे देना। हाँ, ये भी सही है। आसान नहीं है, वाकई बता रहा हूँ, आसान नहीं है, बहुत टफ सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ा मसला वही है ए लेवल्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, ए लेवल बिजनेस के अंदर देखो सिलेबस कोर्स वही है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, मैंने तो आपको ओ लेवल्स में ही बोला था, जो कंटेंट है ना वो आसान है। ए लेवल बिजनेस में भी कंटेंट आसान है। बिजनेस का कंटेंट थोड़ा जर्नलाइज कंटेंट है ना, वो थोड़ा समझ में आ जाता है, बंदा कर लेता है, जान वान मार के कर लेता है ए लेवल से भी। मसला ये होता है यार, पेपर पैटर्न का मसला होता है। आप जब करने बैठते हो ना, तो आपको तो लग रहा होता है कि भाई आपसे ज्यादा तो कोई स्कोरिंग बंदा ला ही नहीं सकता, लेकिन जब बारी आती चेकिंग की ना, तो आप मतलब समझो सब खत्म हो जाता है। सारी थे ना आपकी जो वो थी ना मोटिवेशन थे ना, सारी खत्म हो जाती है। बात सही है। तो बात वही है। और ओ लेवल बिजनेस की जना मिथ्स के बारे में मैं ये कहूंगा, दो मिथ्स हैं। पहली मिथ तो इजी वाली हमने बता दी कि भाई इजी सब्जेक्ट वाइज कंटेंट वाइज है, लेकिन पेपर वाइज आई थिंक सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स वी हैव। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि साइंस के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंटेंट वाइज मुश्किल होते हैं, लेकिन जब पेपर की बारी आती है, दे हैव शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स, थिंग्स आर लाइक डिफाइंड, वो आसान एक फायदा होता है। लेकिन बिजनेस का ये मसला ये होता है कि एक तो अनसीन केस स्टडीज हैं, यू डोंट नो एनीथिंग, और आपको फिर जाना उसके अंदर जाना, वो भी आपको एप्लीकेशन हर चीज करनी पड़ती है, तो पेपर वाइज मुश्किल है। और सेकंड ये जो मिथ है जो बिजनेस वालों को सुननी पड़ती है, भाई बिजनेस किताबों से नहीं आता, करने से आता है। तो भाई वो शुरू में बता दिया, बिजनेस ये पढ़ने का नाम है, इसमें चीजें पढ़ना, एक्सपोजर को देना, बड़ा करना, ताकि आप आगे जाके आप प्रैक्टिकल लाइफ में देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। उसके अलावा कोई मिथ्स है नहीं। Okay, Saad, do you have any last minute tips for people who will revise? Like बिल्कुल जो ऐसी tips जो एक दिन पहले वाली हो कि बस अब एक दिन रह गए और तैयारी नहीं हुई उन बच्चों के लिए। यार देखो, लास्ट में टिप देना उन बच्चों के लिए ये है कि अपना पेपर पैटर्न अच्छा कर लें। सही है, अगर आपका पेपर पैटर्न अच्छा होगा ना, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज के अंदर जो पेपर पैटर्न होता है बहुत ज़्यादा डिफाइंड होता है। उसके एग्जामिनर ने खुल खुल के मार्क्स बताए होते हैं, 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स बताए होते हैं। तो अगर आप पेपर पैटर्न अच्छे से अगर आप समझा हुआ आपने, तो आप पेपर पैटर्न अच्छे से कर लें। और सेकंड ये है कि भाई अगर आपने पासवर्ड्स अटेम्प्ट किए हैं उनको रिवाइज कर लें। अगर वो अटेम्प्ट नहीं किए तो फिर एक काम करें, जी नोट्स आते हैं, सही है, जी नोट्स कोहली का साइट पर भी अवेलेबल है, उनसे देख लें, रिवीजन कर लें। और जिसको पेपर पैटर्न पर मसला हो तो कोहली पर दे आर 2 सेशंस दैट आई कंडक्टेड, वो देख ले बंदा, उसको अंदाजा हो जाए पेपर, क्योंकि देखो पेपर पैटर्न अच्छा होगा आप निकल जाओगे। बिजनेस के अंदर बस मसला ये होता है कि कहते हैं कि इंडिकेटर टू इवेल्युएट वेदर यू आर गुड एट बिजनेस इज कि अगर आप पेपर में लिखने बैठो और आपको लिखने के लिए कुछ आ ना रहो, दिस माइट साउंड वियर्ड बट व्हाट एग्जैक्टली इट मींस इज दैट कि अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही, पहली बात बिजनेस में किसी के दिमाग में कोई ब्लैंक नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो ब्लैंक हो रहा है और वो कुछ लिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये कि उसे पता है कि मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है दैट इज रॉन्ग। सही है। So if you can identify what is wrong with respect to paper pattern, that means that you have understood the paper pattern. Because to identify wrong, you must know the right. अगर आपको right पता है तो आपने wrong identify कर लिया। तो अगर आपके दिमाग में अगर ये होता है ना, यार ये पॉइंट तो गलत है मेरे जहन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इस पे देना बंदे को डरने वाली बात नहीं है। और बाकी आप पेपर के अंदर खाली कंटेंट ना भरें, कंटेंट बहुत होता है बिजनेस में, बस इट शुड बी रेलेवेंट। दैट्स व्हाट आई वुड एडवाइस लास्ट में। ओके, थैंक यू सो मच साद फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव हमारी वीडियो बन गई है, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, तो या